महात्मा बुद्ध की इस सीख को अगर आपने ज़िंदगी में धारण कर लिया तो आप कभी भी दुखी न होकर हमेशा खुश रहोगे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, किसी गांव में एक बहुत ही साहूकार सेठ रहा करता था। वह बहुत ही धनवान था, उसने बहुत ही धन इकट्ठा कर रखा था और उस धन को देख देख कर वह सोचता कि यह तेरे साथ ही जाएगा, हमेशा खुश रहता धन को देख देख कर। एक बार उसको इतना भयंकर रोग हो गया कि उसका इलाज ही न हो सका। उसका धन उसके रोग में कोई काम नहीं आया क्योंकि उसको लाइलाज बीमारी हो गई और साहूकार सूख कर कांटे जैसा होकर उसकी मृत्यु हो गई। जब यमराज उसको लेने आए तो वह यमराज से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि मैंने बहुत सारे काम और करने हैं, उनको निपटा कर मैं आपके पास जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यमराज ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसको वापस भेज दिया। यमदूत उसको छोड़ने के लिए आए तो सेठ घर जाकर दोबारा यमदूतों के साथ आने के लिए तैयार हो गया। अब यमदूतों ने कहा कि आप तो दोबारा जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वापस जाने के लिए क्यों इतने जल्दी तैयार हो गए? तो उस साहूकार सेठ ने बताया कि यमराज जी, जो मेरे आसपास गिड़गिड़ा कर मेरी तारीफ किया करते थे, मेरे ही राग गाया करते थे, वह अब मेरी संपत्ति को बांटने के लिए आतुर हो गए हैं, जबकि मेरा संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वह मेरी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। जो संपत्ति मेरे रोग को ठीक नहीं कर सकी, उसी संपत्ति के लिए यह मेरे रिश्तेदार सभी लड़ाई कर रहे हैं, जो कि धन मुझे बेईमानी, ठगी, लालच कर करके दुनिया को धोखा दे देकर इकट्ठा कर रखा है, उसी धन के लिए यह सब लड़ रहे हैं और मेरी बुराई भी कर रहे हैं। कोई मुझे कुछ कह रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, जबकि मैंने यह सब इन्हीं के लिए किया था। मेरा अब इस दुनिया में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए। फिर महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि कभी भी हमने बेईमानी, किसी के साथ धोखा कर, किसी की आत्मा को सताकर धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धन हमारे किसी काम का नहीं होता। हमेशा ईमानदारी से इकट्ठा किया हुआ और मेहनत से कमाकर धन इकट्ठा किया हुआ ही हमारे काम आता है, न कि बेईमानी करने के बाद वाला धन हमारे काम आता है। अगर हमने ज़िंदगी में यह महात्मा बुद्ध का दिया हुआ ज्ञान अपना लिया तो हम कभी भी दुखी न होकर हमेशा खुशी रहेंगे, क्योंकि जब हम किसी के साथ धोखा, बेईमानी, लालच नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा हमेशा शुद्ध रहेगी। शुद्ध आत्मा ही शांत आत्मा रहती है, क्योंकि धोखा न करने वाले व्यक्ति को किसी का डर ही नहीं रहता और वह अपनी जिंदगी बेचिंता होकर जीने लगता है, हमेशा खुश रहता है। धन्यवाद। महात्मा बुद्ध का यह ज्ञान कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना।